त्रावणकोर जो वर्तमान का केरल है, वहाँ के राजा 1779 के लगभग वहाँ के जो राजा होते हैं त्रावणकोर के, वो एक मूलाकरम नामक टैक्स लगाते हैं। मूलाकरम नामक जो टैक्स होता है, ये वहाँ की केवल नीची जात की औरतों के ऊपर लगाया जाता है, जिसके तहत ये प्रावधान किया जाता है, ये रूल होता है कि अगर नीची जात की कोई महिला कमर से ऊपर अगर कपड़े पहनती है तो उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा। सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन ये सत्य है। और अगर उस रूल के खिलाफ कोई जाता था, अगर कोई कपड़ा पहनता था तो उसको दंडित किया जाता था, या तो उससे फिर टैक्स उगाही की जाती थी। रास्ते में अगर कोई कपड़े पहने हुए मिल जाता था, अगर उसने टैक्स नहीं किया तो वहाँ के जो पुरोहित होते थे, उनके जो ऊपर के कपड़े हैं वो चाकू या हंसिया से काट दिए करते थे। ये एक ऐसा घिनौना सच है जिसको हमारा समाज आज भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा चलते चलते हर चीज की अत्याचार की एक लिमिट होती है और बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है। कहते हैं ना कि चाहे जितना बड़ा जुर्म हो और चाहे जितना बड़ा जुर्म करने वाला हो, कभी न कभी उसका अंत आता है फिर, और कभी न कभी कोई न कोई उसके खिलाफ आवाज उठाता है, क्योंकि सभी गुलामी पसंद नहीं करते, सब लोगों को चाटुकारिता करनी नहीं आती। ऐसे में एक बहादुर वीरांगना महिला जिसका नाम नागेली था, उसने आवाज उठाने की ठानी और उसने ये डिसाइड किया कि मैं कपड़ा भी पहनूंगी और कर भी नहीं दूंगी। वो दिन आता है, उसने कपड़े पहने और टैक्स पे करने से मना कर दिया। और ये बात जैसे ही त्रावणकोर के राजा के पास जाती है, उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि उसके घर जाइए और उससे टैक्स लीजिए और उसको दंडित कीजिए। अधिकारी तुरंत जाते हैं उसके घर आनन फानन और आवाज देते हैं। नागेली उस समय घर पे ही मौजूद रहती है और नागेली को बुलाया जाता है, उससे कहा जाता है आपने ऐसा क्यों किया, आपको दंडित किया जाएगा, किसी भी सूरत पे ये क्षमा नहीं किया जाएगा। इतना सुनते ही नागेली बोली आप लोग रुकिए, मैं टैक्स दूंगी, लेके आ रही हूँ अंदर से। अंदर हो जाती है और सब्जी काटने का जो है, हरियाली काटने का जो हंसिया होता है, उससे अपने वो स्तन काट के पेड़ के पत्तों में रख के उनके सामने रख देती है। इस घटना के बाद उसके शरीर से इतना खून निकल जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। इतना ये सब होने के बाद बहुत हाहाकार मचता है, विद्रोह फैल जाता है। उसका अंतिम संस्कार करने के दौरान उसके जो पति होते हैं उनसे ये देखा नहीं गया और उन्होंने भी उसके साथ अपने प्राण त्याग दिए। इतिहास में पहली बार हुआ किसी सती महिला के साथ पुरुष सती हुआ। इसके बाद बहुत ज्यादा विद्रोह होता है और विद्रोह होने के बाद जब ब्रिटिश हुकूमत को लगता है कि ये चीजें हमारे लिए नुकसान करेंगी, तो त्रावणकोर के राजा को सीधा आदेश देते हैं कि इसको खत्म करिए, नहीं हम आपको सत्ता से बेदखल कर देंगे। तब जाके वहां का जो राजा होता है वो मूलाकरम टैक्स के आदेश को, उसके नियम को खत्म करता है। लेकिन दोस्तों सोचिए कितना जुर्म सहा है हमारे लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने, और धन्य है उस महान पुरुष जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पे हैं, बोल पा रहे हैं, और वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। लेकिन ये उतनी समय तक नहीं था। आज आजादी के इतने वर्षों बाद भी, संविधान के होने के बावजूद भी संविधान को ताक में रख के जातिवाद किया जाता है। हमें आए दिन सुनने को मिलता है, कभी टावर से खबर आती है कि संत सिंह यादव जी जो कथा कहने गए थे उनको सर मुड़ाया जाता है और उनको पेशाब से शुद्ध किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो कथा कह रहे थे गैर ब्राह्मण होके। यही ऐसे ही घटना रोहित यादव के बारे में मध्य प्रदेश से सुनने को मिलती है। ऐसे ही घटना लखनऊ के काकोरी से सुनने को मिलती है। जातिवाद आज भी होता है, केवल तरीके बदले हैं और कुछ नहीं, पहले का पहला जैसा है। यदि अगर आपको जातिवाद से बचना है तो आपको मजबूत होना पड़ेगा, आपको गलत के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। अगर ये नहीं करेंगे तो आप गुलामी करते रहिए, पैलगी करते रहिए। आपको लगेगा या ऐसा लग रहा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोगों के अंदर नैतिकता जागेगी और ये लोग एक्सेप्ट करेंगे, फिर हमको बराबरी में या हमको अच्छे से जातिवाद के बिना, छुआछूत के बिना रखेंगे। नहीं, इनको आपसे दिक्कत नहीं, इनको दिक्कत है अपने वर्चस्व से। इनको लगता है कि अगर हम आपको अपनी बराबरी में बैठा लेंगे तो हमारा जो जाति का विशेष वर्ग का प्रभुत्व है, जो जाति के नाम पे एडवांटेज मिलता है, वो खत्म हो जाएगा। जो सरनेम बताने से इंस्टीट्यूशन में, संस्थानों में एक जो एडवांटेज मिलता है वो खत्म हो जाएगा। जहाँ पे आपको सरनेम बताने से नुकसान झेलना पड़ता है, वहीं पे एक व्यक्ति को सरनेम बताने से उसको फायदा मिलता है। अगर किसी को लगता है
कि आज आधुनिक भारत में जातिवाद नहीं होता है तो आके मुझसे मिले, और नहीं तो अपने आसपास ही देख ले, ये चीज़ हो रही है। और अगर ज़्यादा किसी को पर्सनल व्यक्तिगत महसूस करना है तो आप अपने होटल, आपके अपनी दुकान या ठेलिया के ऊपर अपनी जाति का नाम लिख लीजिए, जैसे अन्य जातियों का लिखा रहता है, सो कॉल्ड अपर कास्ट। दोस्तों, ये जातिवाद इतना गहरा, इतना विशाल विष है जिसके अंधकार में हमारा आधा भारत सत्यानाश हो चुका है। ये केवल एक जात या विशेष के लिए खतरनाक नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक है। ये ऐसा जहर है जिसके अंदर सामाजिक लोकतंत्र खोखला होता नजर आ रहा है। ये ऐसा जहर है जिसके वजह से बचपन से ही एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी में ये पहुंचाया जाता है कि ये हमसे नीचे हैं, ये हमसे बराबरी में हैं और ये हमसे ऊपर हैं। ये दिमाग में चीज़ें ऐसी बैठती हैं कि कभी न कभी ये दंगे का रूप लेती हैं, नफरत का रूप लेती हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि जितनी जल्दी हो सके ये जातिवाद नामक अंधकार को, ये सो कहो तो शैतान को खत्म कर दो, नहीं तो ये ना तो देश के लिए अच्छा है, ना समाज के लिए अच्छा है, ना किसी जाति विशेष के लिए अच्छा है। ये केवल अच्छा दिखता है, लेकिन जिसके साथ हो रहा है उसके दिल से पूछे कि कैसे वो झेलता है। आपको कभी ऐसा लगा, आपको किसी केवल जात की वजह से आपको कमरे से बाहर कर दिया गया हो, या किराए में आपको मकान ना मिला हो सिर्फ जात की वजह से? आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपकी जात की वजह से पैसा देने के बाद भी आपसे मकान खाली करवा लिया गया हो? लेकिन ऐसा होता है, आज भी हो रहा है, मेरे साथ हुआ है। तो दोस्तों, कोशिश जारी है, कैसे क्या खत्म का होता है, कब तक इसके खत्म होने में समय लगता है, देखते हैं। नमस्कार।